सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शांति शांति शांति। एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है जी, पुनर्जन्म कैसे होता है? कैसे होता है? थोड़ा सा में हो। मनुष्य जन्म ही कर्म करने वाला जन्म है। इस मनुष्य जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उनका ही फल भोगने के लिए देवता, पितर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, बेल आदि का जन्म जीव लेता रहता है। इसलिए दूसरे किसी जीव को अपने कर्म का कोई पाप या पुण्य नहीं लगता। पाप और पुण्य केवल मनुष्य को ही लगता है। उसे कर्म का कोई फल इसे नहीं भोगना पड़ता। मनुष्य एक क्षण में ऐसा महान पुण्य या इतना भारी पाप कर सकता है कि उनका फल भोगने के लिए उसे लाखों जन्म लेने पड़ते हैं। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को लाखों जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए जितने अच्छे बुरे कर्म मनुष्य करता है उन कर्मों के संस्कार उनके चित्त में एकत्रित रहते हैं और जन्म जन्म के जो संस्कार चित्त में इकट्ठे हैं उन्हीं को संचित कर्म कहते हैं। जो नवीन कर्म मनुष्य करता है उनको क्रियामान कर्म कहा जाता है। क्रियमान, हाँ। और वह भी संचित में जाकर के मिल जाता है। केवल बहुत बड़े पुण्य कर्म या बहुत बड़े पाप कर्म तथा विधि पूर्व किए हुए सकाम पूजन यज्ञ अनुष्ठान आदि के फलस्वरूप नवीन कर्म प्रारब्ध बन करके तुरंत उनको फल देने के लिए सामने आते हैं। अब ये कर्मों के तीन विभाग हो गए, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। ये कर्मों की संपत्ति मनुष्य के जीवन में हमेशा के लिए रहती है। जब तक उनको तत्व ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, जब तक उनके कर्मों का चक्र चलता रहता है। ऊँची नीची जोड़ियों में ये जीव भटकता रहता है, जाता रहता है। सब कर्मों के फल अन्य जन्मों में भोगने के लिए संचित में एकत्रित होते रहते हैं। जब मनुष्य के मरने का समय आता है तब उनकी जो अंतिम इच्छा होती है वह उसे दूसरे जन्मों में तुरंत भोगने को मिल जाती है। अंतिम इच्छा होती है, वैसा आगे जीवन की यात्रा होती है। मरते समय अगर आपको भगवान याद आ गया तो आप भगवान लेने जाओगे। अंतमति सो गति। अब अंत समय में भगवान याद आए उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े आएगा भगवान याद। आवत नहीं। मरते समय मनुष्य को कहा तो माँ याद आएगी, कहा भाई याद आएगा, कहा बेटा याद आएगा, कहा धन याद आएगा। वो सब याद आएंगे तो बार बार उनके चक्कर में वो जन्म मरना चक्कर काटता रहता है। लेकिन गुरु याद आवे तो बहुत अच्छी बात है, उनको दूसरे जन्म में गुरु मिल जाएंगे। फिर उसी से बना रहेगा, साधना करेगा, भक्ति करेगा, सेवा करेगा। जन्म जन्म रति राम पद। भगवान की भक्ति मांगो बस। अंत समय में भगवान की भक्ति में मन लगा रहे, गुरु की भक्ति में मन लगा रहे तो ये गुरु का संग भी मतलब कोई कम नहीं है। संतों का सानिध्य मिलना भी ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। हर एक को संतों का संग नहीं मिलता है। लोग मरते हैं, दुख भोगते हैं, जन्मने मरने के चक्कर में कितने जन्म बर्बाद कर देते हैं, लेकिन गुरु संतों के पास में नहीं आते हैं। उनके बहुत पूर्व के प्रारब्ध अच्छे नहीं होते हैं इसलिए। लेकिन एक इच्छा का भोग कई प्रकार से संभव है। जैसे कोई मिठाई खाना चाहे तो दूसरे जन्म में हलवाई, चींटी, मक्खी,
या अन्य जीव हो सकता है। अगर तुम मिठाई खाने का शौकीन हो और मरते समय भी आपको मिठाई की याद आ गई तो फिर आप मक्खी बन सकते हो, चींटियाँ बन सकते हो, हलवाई भी बन सकते हो। तो हमेशा के लिए मिठाई के ऊपर ही घूमते रहोगे क्योंकि वो भावना है तुम्हारी। अंतिम इच्छा पूरी हो जाए इसे प्रधानता दे करके उनके संचित में कुछ कर्मों का समूह पृथक होता है जिसे उसे जन्म मिल सके। इसे पृथक हुए कर्म के समूह का नाम प्रारब्ध है। उस कर्मों के अंदर विभाग अलग अलग होते हैं जो भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उनको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार भी जन्म होता है। उस समय ये प्रारब्ध एक ही नहीं बनता, एक के बाद दूसरे प्रारब्ध बनते जाते हैं। जैसे एक प्रारब्ध भोगने के लिए आप आए हो तो दूसरे और प्रारब्ध बन जाते हैं नए, जंजीर की कड़ियों की भांति। ये प्रारब्धों की जंजीर कितनी लंबी या छोटी होगी ये उस जीव के संचित कर्मों पर निर्भर करता है। ये जंजीर वहाँ समाप्त होती है जहाँ मनुष्य जन्म मिलने योग्य प्रारब्ध बन जाए। भगवान की दया यहाँ ही स्पष्ट होती है। जितनी छोटी प्रारब्धों की जंजीर बन सके, जितनी जल्दी जीव मनुष्य का जन्म पा सके, ऐसी व्यवस्था भगवान खुद करते हैं। अब जीव उन प्रारब्धों के अनुसार जन्म लेता है। एक प्रारब्ध के पूरे सुख दुख भोग करके वो शरीर छोड़ देता है और फिर दूसरे प्रारब्ध के अनुसार वो जन्म लेता है। अब कर्मों से जन्म होता है, जन्म से फिर कर्म होते हैं, कर्मों से फिर जन्म होता है, जन्म से फिर कर्म होते हैं। तो ये चक्र कभी खत्म होता ही नहीं है। इसी प्रकार एक के बाद दूसरा जन्म लेते हुए अंत में वो मनुष्य का जन्म पाता है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद में भी जब उनको सत्संग मिल जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, तो कर्मों का अंत हो जाता है, नहीं तो कभी कर्मों का अंत होता ही नहीं। मनुष्य जन्म में उसे माता पिता मिल जाते हैं। देश, जाति, कुल, धर्म, सुख दुख, यश अपयश आदि प्रारब्ध के अनुसार तो मिलते ही हैं, किंतु वह कर्म करने में स्वतंत्र होता है। ये एक विशेष बात है यहाँ। दूसरे कोई भी प्राणी है वो सब कर्म भोगने के लिए भोग योनि है, लेकिन वहाँ स्वतंत्र कर्म करने में कोई स्वाधीन नहीं है, सब अपराधीन है। परमात्मा ने मनुष्य को एक स्वतंत्रता दी है। तुम चाहो तो अपना ये रास्ता बदल दो और ये इधर के रास्ते आ जाओ। इस संसार के चक्कर से आप छूट सकते हो, बंधनों से छूट सकते हो, दुखों से छूट सकते हो, कर्मों का अंत कर सकते हो, जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। तुम थोड़ा सा जीवन की गाड़ी इधर मोड़ दो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तथा उनके पास अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए विवेक होता है। अब वो आपके पास अगर विवेक है तो फिर आप अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकते हो। अब वो विवेक आता है सत्संग से, वो विवेक होता है धर्मशास्त्र स्वाध्याय करने से और खुद चिंतन मनन करने से। और होई कृपा बिन सुलभन सोई। तो विवेक सत्संग के बिना नहीं होता है। और सत्संग कब मिलती है? जब भगवान की विशेष कृपा होती है, जब सत्संग मिलती है। अभागियों को सत्संग नहीं मिलती भाई, ये आप नोट कर लो। यदि वह यहाँ अच्छे कर्म करे तो मरने पर अच्छी गति पाएगा, और बुरे कर्म करेगा तो नरक आदि में अधोगति में जाएगा। यदि भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर ले तो फिर वह जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएगा। अब 3 मार्ग आता है जीवन में। एक तो बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे और यहाँ ही नरक भोगोगे, 2 बार। एक बात। दूसरी बात, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और यहाँ ही स्वर्ग भोगोगे, यहाँ ही स्वर्ग भोगोगे और जन्म के बाद में भी स्वर्ग भोगोगे। अब तीसरा मार्ग है भक्ति का और ज्ञान का, तो आप जन्म मरने के चक्कर से भी छूट जाओगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 3 मार्ग है। जगह एक मार्ग तो नरक का है, दुख का है, एक मार्ग स्वर्ग का है यानी सुख का है,
और तीसरा मार्ग है वो आनंद का है। वो आनंद जो है वो भक्ति ज्ञान के सिवाय कहीं मिलता नहीं है। इसीलिए मनुष्य को कर्म करने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और निष्काम भावना से कर्म किया जाता है तो कर्मों से बंधता नहीं है। और अच्छे कर्म करो, शास्त्रों के अनुकूल कर्म करो, निष्काम भावना से कर्म करो ताकि वो कर्मों के बंधन से हम इसी जीवन में छूट सकते हैं। आगे एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, ये स्वर्ग नरक क्या है? इस विषय में परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार कर लेने पर स्वर्ग नरक तथा अन्य लोकों के निवासियों की बात समझना कठिन नहीं है। अब पुनर्जन्म समझने के बाद में ये बातें सरल हो जाती है। अब पुनर्जन्म ही तो नहीं मानते हो तो फिर स्वर्ग नरक समझना कठिन हो जाता है। संसार में जितने भी प्राणधारी है वे एक सीमा तक ही सुख का या दुख का भोग कर सकते हैं। सीमा से अधिक सुख सहसा मिलने पर भी प्राणी मर जाता है। सीमा से ज़्यादा सुख मिलता है तो भी आदमी वो भोग नहीं सकता, और सीमा से ज़्यादा जब दुख आ जाता है तो भी आदमी मर जाता है, भोग नहीं सकता। फिर इंद्रियों के द्वारा सुख का ग्रहण भी थोड़ा ही होता है। भोजन का स्वाद तभी तक लिया जा सकता है जब तक पेट भर न जाता है। अब भोजन का स्वाद लेते हो तो भोजन का स्वाद आता है, खाने में मज़ा आता है, आनंद आता है, लेकिन वो भी पेट भरे जब तक, और पेट भरने के बाद में वो भी अच्छा नहीं लगता है। और रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, खीर भी अच्छी नहीं लगती है, काजू किशमिश के बादाम की खीर भी प्यारी नहीं लगती है। अरे मेरे उल्टी हो जाएगी, अब नहीं पाएगा, अब नहीं पाएगा। बस उसकी सीमा है। इंद्रियों का सुख जो है, इंद्रियों सुख का भी एक सीमा है। आप कौन संसार में थोड़ो जो मिठो, तो थोड़ा थोड़ा आनंद लो तो ठीक है। अब आप ज़्यादा आनंद लेने के जाओगे तो फिर वही आपके दुख का कारण बन जाएगा, वही दुख रूप हो जाएगा। ध्यान से सुनो, बराबर स्वाद के पीछे पड़े तो शरीर रोगी हो जाएगा। ज़्यादा इंद्रियों के स्वाद के पीछे पड़ गए तो रोगी हो जाओगे। और भोजन ही फिर तो छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा रोगी हो जाओगे तो भोजन ही छोड़ना पड़ेगा। खराब रहोगे। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा अब मिठाई नहीं खानी है, अब घी नहीं खाना है, अब वो नहीं खाना है, अब बस बैठे मजा करो। अब क्या करो, शुगर हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बीपी घट रही है, बढ़ रही है, फिर अजीर्ण हो गया। अब अच्छा आप भोजन अभी नहीं कर सकते क्योंकि पहले ज़्यादा मज़ा लिया, तो अब वो सज़ा भोगो, दंड भोगो। यही बात सभी सुखों की है। इसी प्रकार सीमा से दुख अधिक हो जाता है तो प्राणी उसके प्रति मूर्छित हो जाता है और मर भी जाता है। जिस जीव के कर्म ऐसे हैं कि उसे बहुत अधिक सुख या बहुत अधिक दुख मिलना चाहिए, उसे स्वर्ग या नरक जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा सुख चाहिए तो स्वर्ग में चले जाओ, और ज़्यादा दुख भोगना तो नरक में चले जाओ, वहाँ दुख भी बहुत है। बरोबर। और यहाँ सीमित है, वहाँ सीमित नहीं है। वहाँ तो बस भोगो 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 भोगो, पुण्य है जब तक भोगो, फिर चले जाओ। आपका सुख दुख का भोग पूरा हुआ, फिर आओ मृत्यु पर जन्म ले लो दोबारा। स्वर्ग में भोग देह प्राप्त होता है। वहाँ स्वर्ग में जो शरीर मिलता है वो केवल भोगों के लिए मिलता है। हाँ, वहाँ भी करने की योग्यता नहीं है, भोगने की योग्यता है। और नरक में जो शरीर मिलता है वो भी भोग। नरक में भी जो शरीर मिलता है वो दुख भोगने के लिए मिलता है, वो दुख भोगता शरीर मिलता है। वहाँ भी कुछ करने जैसा नहीं मिलता है, भोगने के लिए मिलता है। इस देह में सीमा अतीत सुख भोगने की क्षमता होती है। अब इस शरीर में, अभी जो हमारे पास शरीर है, इस शरीर में एक विशेष बात है, वो सीमा का सुख तो भोगता ही है, लेकिन सीमा अतीत सुख भी भोग सकता है। वो है परमानंद, सीमा के परे परम आनंद, जिनकी कोई सीमा है ही नहीं। इतना आनंद है, इतना आनंद है, आहा क्या बात है, बस बात कुछ कही नहीं जाती, ऐसा आनंद है। वो आनंद देवता भी नहीं ले सकते हैं, वो आनंद सुख में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, केवल इस मनुष्य जीवन में है।
और वो मृत्यु जीवन परमात्मा की प्राप्ति। ऐसे ही नरक में यातना देह मिलता है। ये देह ऐसा होता है कि टुकड़े टुकड़े काटने पर भी वो स्वयं एक बन जाता है। इतना कष्ट पड़ता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दी जाते फिर भी जुट जाता है, क्योंकि वो दुख भोगने के लिए मिलता है। नहीं, वो यहाँ पर अग्नि में जलाए या खिलौने तेल में पकाने की तरह पकावे तो भी सीमातीत कष्ट भोग सकता है ये देह। इसी प्रकार जब जीव के पुण्य या पाप इतने रह जाते हैं कि उनका फल सुख या दुख किसी संसारिक शरीर में भोगा जा सके, तब वह पृथ्वी पर अपने कर्मों के अनुसार जन्म पाता है। पृथ्वी के सारे शरीर सुख या दुख भोगने के माध्यमिक साधन है और यहाँ का जीवन सुख दुख से मिला हुआ है। केवल सुख या केवल दुख यहाँ कोई नहीं भोगता है। या मृत्यु लोक में थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा दुख मिलता है, फिर दुख के पीछे फिर सुख मिल जाता है, फिर सुख मिल जाता है, ऐसे मिलता रहता है। तो आदमी के जब दुख आता है, जब विचार करता है कि कोई बात अब हमके सुख हो, सुख आवे तो क्या हमें तो क्या बस हमें मौज है कि तेरे पास दुख आवे। तो ये सुख दुख यहाँ आते रहते हैं। और सुख दुख से अगर ऊपर उठना है तो फिर गुरु की सानिध्य में बैठ कर के तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर लो। सदा आनंद, सदा मौज, जीवन में मौज, मृत्यु में मौज, जन्म से पहले ही मौज, जन्म के बाद में भी मौज, मृत्यु के पहले ही मौज, मृत्यु के बाद में भी मौज, मौज ही मौज है। तो सुख की अधिकता का भोग स्वर्ग में और दुख की अधिकता का भोग नरक में। मतलब जीवन में अब ऐसे समझो हमारे जीवन में थोड़ा सुख है तो माँ समझो कि हमारे जीवन में थोड़ा सा स्वर्ग है, और हमारे जीवन में थोड़ा दुख है तो समझो थोड़ा नरक है। ज़्यादा दुख है तो समझो ज़्यादा नरक है, ज़्यादा सुख है तो समझो ज़्यादा स्वर्ग है, लेकिन वो भी सीमा वाले हैं। तो ये सब बातें आपको विद्यार्थी जीवन में समझना है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात यहाँ को पूरी करके अब आगे कुछ और प्रश्न किए हैं विद्यार्थियों ने, उन प्रश्नों का जवाब हम कल देंगे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।